सो इस बार जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक है वो हुआ है दिल्ली के रेड फोर्ट के पास एक ब्लास्ट, एज यू आर ऑल अवेयर। तो अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ द मैटर वी नीड टू अंडरस्टैंड जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि व्हाट कैन बी द ट्रांसलेशन फॉर योर एग्जाम। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में लास्ट टाइम देयर वाज सच एन इंसिडेंट इन पुलवामा, सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन वाज सीन इन HPAS प्री मेंस, also in UPSC. So Delhi blast, first thing that we are doing is short while Delhi blast, because this is a very concurrent and a very hot topic. Then we'll skip to the subject matter. So all of this started with a arrest in October 19. अक्टूबर 19 को कुलगाम में एक जगह है कुलगाम कश्मीर में, वहां पे एक फ्लायर, एक पोस्टर पकड़ा जाता है जो कि है जैश ए मोहम्मद का। ये पोस्टर पकड़ा जाता है 6 साल बाद। Prior to 2020, these kind of posters were a norm in Kashmir. These kind of posters are very derogatory. They call for Ghazwa-e-Hind and all sorts of fancy things. So this poster was caught, and a chap, a overground worker, a person who works for terrorists or terror organization by providing logistic support, he was nabbed. While interrogating him, military intelligence came to know that there is a person who's a imam or a maulvi in Nogam. So आपके लिए प्लेसेस इंपॉर्टेंट क्या हो गए? नंबर 1 पुलवामा, आपने इसकी लोकेशन देखनी है। नंबर 2 नौगाम, नौगाम का मौलवी साहब पार्ट टाइम बेसिस पे टेरर 101 की क्लासेस चलाते थे, है ना। अपने रेगुलर 9 to 5 जॉब में वो प्रीचर थे, एक मौलवी थे जैसे पंडित होता है, और पार्ट टाइम बेसिस पे ही वॉज रनिंग अ टेरर मॉड्यूल। हिज नेम वॉज इरफान। व्हेन ही वॉज नैब्ड, ही वॉज अ टफ नट टू क्रैक। एजेंसीज कुड नॉट क्रैक हिम, है ना। ही वॉज हाईली रेडिकलाइज्ड। सो देन व्हाट दे फाउंड इन हिज होम और हिज प्लेस जहां पे उनकी रिहाइश थी, वहां पे वैसे ही फ्लायर्स और कुछ डेटोनेटर्स मिले। अब डेटोनेटर क्या होता है? डेटोनेटर होता है वो स्पार्क प्लग, जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हो ना आप, जब भी गाड़ी स्टार्ट हुई तो एक स्पार्क होता है, तो डेटोनेटर प्रोवाइड्स अ स्पार्क फॉर द एक्सप्लोसिव। तो ऐसा स्पार्क प्लग मिला वहां पे। जब उसको उन्होंने ग्रिल किया तो ही गेव अ नेम ऑफ अ डॉक्टर बाय द नेम ऑफ आदिल रजा। ही वॉज अ अनंतनाग रेजिडेंट वर्किंग इन सहारनपुर। ही वॉज नैब्ड फ्रॉम सहारनपुर एंड ही वॉज ऑल्सो वर्किंग इन GMCH अनंतनाग। GMCH जैसे जनरल मेडिकल आपका कॉलेज या हॉस्पिटल, जैसे 32 में है यहाँ, ठीक है, वैसा एक हॉस्पिटल था अनंतनाग में। वहां पे मौलवी साहब भी थे। ही वॉज द पैरामेडिक इंचार्ज देयर। तो वहां से एक कड़ी जुड़ती है। जब आदिल रजा को उन्होंने नैब किया, उसे क्रैक किया, तो उसके लॉकर से मिले AK-56 और 1000 लाइव राउंड ऑफ एम्यूनिशन। देन ही वॉज क्वेश्चनड। उसके पास एक पदार्थ मिला, एक सब्सटेंस मिला उसके कमरे में सहारनपुर में, जिसको बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं उसको? अमोनियम नाइट्रेट। दिस इज द फॉर्मूला। बहुत कम क्वांटिटी मिली, एक्सेप्शनली लो क्वांटिटी, बट दिस वाज अ वेरी अलार्मिंग point. Why? Last time this kind of material was caught was in Pulwama on 1st February 2019. A chap was caught with ammonium nitrate, and 2 weeks later there was a vehicular IED, vehicle based bomb. We'll come to know कि IED क्या होता है in the next version of this. ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट मिला। Then he was substantially grilled. जब उसकी ग्रिलिंग हुई, जब डॉक्टर साहब को अच्छे से इलाज करा, तो डॉक्टर साहब के इलाज के बाद हमें पता लगा कि इनके कुछ और सहपाठी भी हैं जो उसी GMCH अनंतनाग में सर्व कर चुके हैं, और आज की डेट में देश में अलग अलग अस्पतालों में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसी ही सेवाएं वो दे रहे थे हॉस्पिटल में जिसका नाम था अल फला, जो था फरीदाबाद में। ठीक है, विच इज लोकेटेड इन फरीदाबाद। फरीदाबाद कहां है? हरियाणा, यूपी हरियाणा के पास। इट इज अ विलेज कॉल्ड धौज इन हरियाणा। सो टीम स्क्रैम्बल्ड, एंड ऑन D-Day, November 10th, they caught nab of Dr. Adil's friend Muzammil, and then he was questioned. Another team went to Lucknow, and there they found Dr. Shaheen
शहीदी और whatever नेम इज, एंड हर ब्रदर, है ना, परवेज। तो जब मुजम्मिल को पकड़ा तो मुजम्मिल के कमरे से एक और AK-47 मिलती है। जब शाहीन को पकड़ा तो शाहीन की गाड़ी जो थी वो अल-फलाह में थी और वहां पे उनको AK-47, 2 अदर राइफल, 1200 राउंड लाइव एम्यूनिशन और अदर आपको वेपन्स मिले। पूरा एक वेपन कैश मिला गाड़ी से। जब मुजम्मिल को नैब किया, मुजम्मिल से पूछा तो उसने लोकेशन बताई एक कमरे की। ही वॉज ऑलरेडी स्टेशन्ड एट अ हॉस्पिटल। जैसे आप हॉस्पिटल में रहते हो तो आपको एक घर मिलता है डॉक्टर्स को, तो ही वॉज अ रेजिडेंट देयर, रेजिडेंट डॉक्टर देयर। उसको घर मिला था, परंतु उसने एक घर बाहर भी लिया था। बाहर कहां? धौज विलेज में, जहां पे वो आपकी यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। तो उस जगह पे जब उन्होंने नैब किया, उस जगह पे जब वो गए, कमरे में गए, तो वहां पे 300 किलो 300 kgs ऑलमोस्ट अमोनियम नाइट्रेट मिला और सेम तरह के डेटोनेटर और वायर्स मिली। डेटोनेटर क्या होती है? स्पार्क प्लग, तो समझो स्पार्क प्लग, जो गाड़ी में स्पार्क प्लग होता है। अब अमोनियम नाइट्रेट क्या बोला है? अमोनियम नाइट्रेट एक सब्सटेंस है जो कि यूज किया जाता है फर्टिलाइजर में। इसका यूटिलाइजेशन कहां होता है? फर्टिलाइजर में। क्यों होता है फर्टिलाइजर में? एनीवन? फर्टिलाइजर में क्यों होगा इसका यूज? यस, मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर्स इन इंडिया आर नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स। तो ये जो चीज है ये आपका नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर है। एंड दिस इज नॉट अ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस ऑन इट्स ओन। राइट इट डाउन। अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट अ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस ऑन इट्स ओन। तो 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला प्योर, ठीक है? अमोनियम नाइट्रेट 300 किलो मिला। तो इसको एक्सप्लोसिव जो उन्होंने बनाने के लिए 94% अमोनियम नाइट्रेट का मिक्स रखा था और 6% फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल क्या बोला है? नॉर्मल इंडस्ट्रियल फ्यूल ऑयल, है ना, फ्यूल। ये क्या करता है? ये फ्यूल ऑयल जो है आपका टेम्परेचर बढ़ाएगा, इतना टेम्परेचर बढ़ाएगा जलेगा। ये ज्वलनशील पदार्थ है ये फ्यूल ऑयल। कुछ किसी भी चीज से बन सकता है फ्यूल ऑयल, जैसे पेट्रोल, डीजल, पेट्रोकेमिकल। ये समझो एक पेट्रोकेमिकल है ये। दिस इज द एक्चुअल सब्सटेंस जो आग पकड़ता है और ये टेम्परेचर को इतना बढ़ाता है कि अमोनियम नाइट्रेट के बीच में रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन से बहुत बड़ा एनर्जी का डिस्पेंसेशन होती है। एंड दिस इज द एंटायर मिक्स ऑफ, ठीक है, जिस तरह से एक्सप्लोजन की जाती है। द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस इज ये अमोनियम नाइट्रेट आया कहां से? 300 किलो यहां पकड़ा। जब उसको फर्दर उसकी चाबी घुमाई, डॉक्टर साहब का इलाज ढंग से करा, है ना, तो फिर उन्होंने बोला कि मेरे पास एक स्टोर हाउस भी है। When they went to a store house, then the entire picture went clear. वहां पे 2900 किलो ANFO अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल was found. 2900 kgs। 2900 kg कितना होता है? पुलवामा में कितना यूज हुआ था? 70 किलो। दिस कैन लेवल अ एंटायर सिटी ब्लॉक। पूरा एक SCO का ब्लॉक लेवल कर सकते हो आप। गड्ढा होगा ना तो वो फीटों में होगा मेजर, इतना ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट था। सेम यहां पे भी स्पार्क प्लग डेटोनेटर्स मिले, सेम वायरिंग मिली, ठीक है? एंड देन जब इनकी ग्रिलिंग स्टार्ट हुई, उन तीनों की ग्रिलिंग स्टार्ट हुई, है ना, मुजम्मिल की ग्रिलिंग स्टार्ट हुई, वो डॉक्टर साहिबा की ग्रिलिंग स्टार्ट हुई, उनके भाई की ग्रिलिंग स्टार्ट हुई। तो बाय दिस टाइम द एजेंसीज गॉट टू नो कि एक बंदा, वन चैप इज मिसिंग, and what they were planning to do is create a vehicle borne IED. IED क्या बोला है? IED is improvised explosive device. Improvised explosive device मतलब improvise किया गया है डिवाइस को। improvise मतलब देसी चीजों से मिलकर बना है ये डिवाइस। इट इज नॉट अ बॉम्ब इन इटसेल्फ, बट देसी चीजों से, कुकर बॉम्ब, फलाना बॉम्ब, दिल्ली में ट्रांजिस्टर बॉम्ब फटते थे पहले, तो लोकल चीजों से यूज करके लोकल मटेरियल को कॉन्फ़िगर करके बनाया जाता है, ठीक है? और आईईडी जो होता है वो वेपन ग्रेड आरडीएक्स या फ्यूल नहीं यूज करता। ये जो अमोनियम नाइट्रेट है इससे क्या बनता है फाइनल स्टेज में? आरडीएक्स। आरडीएक्स क्या है? एक्सप्लोसिव। 2900 किलो या 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट है, इससे कितना एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बनना था? इससे 1500 किलो के आसपास एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बनना था।
सारा नहीं यूज होता, कुछ वेस्ट भी होता है इन द एंटायर प्रोसेस, बट 1500 kg इज स्टिल अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट, है ना। तो वो बंदा मिस कर गई एजेंसी, या ही हैड गिवन अ स्लिप, तो ही मूव्ड फ्रॉम धौज टू फ्रॉम फरीदाबाद, देन फ्रॉम कालका जी होते हुए पूरा दिल्ली का चक्कर उसने लगाया बंदे ने, एंड एज यू वुड हैव सीन ही वेंट अक्रॉस रेकिंग। जो रेकी हुई थी वो जनवरी से चल रही थी, और ये लोग जो मुजम्मिल था, वो डॉक्टर, ये लोग 2022 से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। 2022 में दे वेंट टू अ प्लेस कॉल्ड इन टर्की, इस्तांबुल में इन लोगों का मतलब ये कुछ करने गए होंगे। वहां ऐसा बोला जाता है कि द सिचुएशन इज कि वहां पे अभी भी कुछ हैंडलर्स हैं इनके जो वहां बैठे थे। ऑन 6:10 PM 6:10 पे जेके पुलिस ट्वीट समथिंग वेरी क्रिप्टिक। दे स्टेट in that tweet, you can run but you can't hide. That is believed to be targeted towards the bomber, and the bomber was a doctor, Dr. Umar, and on 6:47 he prematurely detonates the IED in front of Metro Gate 1 in Red Fort. आपके लिए प्रीलिम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? आपके लिए इंपॉर्टेंट है ANFO। ANFO किससे मिलके बनता है? NH4NO3 से और फ्यूल ऑयल से 94% और 6% का मिक्स। प्लस आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है? मेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका ट्रांसलेशन आता है एक व्हाइट कॉलर टेररिज्म। व्हाइट कॉलर टेररिज्म। नाउ व्हाट इज दिस व्हाइट कॉलर टेररिज्म? This term was firstly used in Indian context by Lieutenant General D.P. Pandey, who was the Corps Commander of आपका चिनार कोर. He used it in 2019. Why? Prior to the abrogation of Article 360, we saw many Kashmiri teachers turning एकदम से जैसे कोई screw नहीं, a switch just flips in his mind, and he goes hunting for either Kashmiri Pandit, either for government school, other फंक्शनरी, कोई अपने पड़ोसी को मार रहा है। वी सॉ दैट पुलिस के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पे अटैक हो रहा था। तो ही कॉइन्ड द टर्म व्हाइट कॉलर टेररिज्म। व्हाइट कॉलर टेररिज्म क्या होते हैं? ये कौन से टेररिज्म होते हैं? ये होते हैं एक स्लीपर सेल के पार्ट। स्लीपर सेल क्या होते हैं? ये एक ऐसा समझो इनकॉग्निटो मोड पे टेररिस्ट होते हैं। इनकॉग्निटो मोड पे क्या होते हैं? ये एक नॉर्मल लाइफ व्यतीत करते हैं, ठीक है, नॉर्मल काम करते हैं। दे स्लिप इनटू योर सोसाइटी अंडर योर आईज। ये तो नॉर्मल बंदा है, कोई टेक्नीशियन है, कोई कुछ है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम दे विल बी एक्टिवेटेड, और फिर ये कार्रवाई करेंगे, ठीक है। ये होता है स्लीपर सेल। व्हाइट कॉलर टेररिज्म क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ स्लीपर सेल होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड वर्क करते हैं। स्पेशलाइज्ड वर्क मतलब दे आर इन व्हाइट कॉलर जॉब्स, जैसे IT प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर्स, लॉयर्स। तो वन ऑफ द फर्स्ट चैप जो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट में माना गया था वो था अफजल गुरु। ही वॉज अ प्रोफेसर, ठीक है, ही वॉज अ DU प्रोफेसर जिसने फैसिलिटेट किया था। ही वॉज नॉट अ टेररिस्ट बट वो फैसिलिटेटर था। अब ये नेक्स्ट स्टेप ले चुके हैं, ये फैसिलिटेटर से खुद टेररिस्ट बन चुके हैं। दे आर रेडिकलाइज्ड सो मच। तो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट क्या होते हैं? ये एक स्पेशलाइज्ड जॉब, जैसे डॉक्टर, हाईली इंटेलेक्चुअल फील्ड है ना, हाईली इंटेलेक्चुअल फील्ड। सो दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट वॉट एवर दे आर डूइंग इन देयर फील्ड, है ना, हाईली इंटेलेक्चुअल, बट दे आर हाईली रेडिकलाइज्ड ऑल्सो, एंड दे आर वेटिंग फॉर द अपॉर्चून मोमेंट। ऑलराइट। और मिटिकुलस प्लानिंग होती है व्हाइट कॉलर टेररिज्म। मिटिकुलस प्लानिंग मतलब बहुत महीन महीन चीजें प्लान की होती है। जो अमोनियम नाइट्रेट ये लाए, फर्टिलाइजर लाए, तो प्लानिंग वाज सच कि 4 डिस्ट्रिक्ट से अमोनियम नाइट्रेट प्रोक्योर किया गया, नूह से, गुरुग्राम से, धौज से और एक उत्तर प्रदेश से, ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years। ऐसी छोटी छोटी क्वांटिटी में कि छोटे छोटे यूपीआई ट्रांजैक्शन से, ताकि इट रिमेन्स अंडर द स्कैनर। यूपीआई ट्रांजैक्शन से किया जाएगा ताकि स्कैनर के अंडर है, अथॉरिटीज के नजर में ना आए, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे कुड अमास 3000 kgs। तो व्हाइट कॉलर टेररिज्म समझ आया? दीज आर इनकॉग्निटो टेररिस्ट दैट परफॉर्म व्हाइट कॉलर जॉब्स लाइक डॉक्टर्स, ठीक है। एनी डाउट्स? इसमें बस 2 चीजें आपको याद रखनी। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला NH4NO3, ये एक फर्टिलाइजर होता है
और अपने में इट इज नॉट अ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, इट रिक्वायर्स सर्टेन इनिशिएशन। तो ANFO इज अ मटेरियल जो पकड़ा गया। ठीक है।